सत श्री अकाल जी, मैं हरदीप सिंह गहूण ते तुसीं देख रहे हो लिबरल टीवी पंजाबी। लोकां दी आवाज़ लोकां लई। श्री गुरु तेग बहादुर साहब दे 400 साला समागम पूरी दुनिया दे विच धूम-धाम नाल मनाए जा रहे ने। जिथे सेंटर सरकार पंजाब सरकार वालों बड़े पद्धर ते तैयारियां कीतियां जा रही ने, बड़े बड़े समागम उलीके जा रहे ने, तां दूजे पासे देखिए तां तख्त श्री अकाल तख्त साहब तो हरमंदर साहब तो लैके तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब तक जांदा श्री गुरु तेग बहादुर मार्ग की जिहड़ी हालत है बहुत खस्ता है। संगतां नूं आण जाण दे विच बहुत परेशानियां हो रही हैं। बहुत बार इहदी मंग भी उठी है। बहुत सारियां समय समय दियां सरकारां ने इहनूं बनाउण दे लई दावे भी कीते, इत्थे तक कि नींह पत्थर भी रखे गए, पर जिहड़ी हालत ज्यों दी त्यों है। हुण एक बार फिर देखिए तां लोक सभा दे विच चल रही जिहड़ा बजट सैशन है उत्थे ये फिर एक बारी मुद्दा उठिया। इस मार्ग का श्री गुरु तेग बहादुर साहब मार्ग का मुद्दा फिर उठिया है। तो ये जिहड़ा मुद्दा है श्री आनंदपुर साहब तो सांसद श्री मनीष तिवाड़ी द्वारा ये लोक सभा दे विच चक्या गया। तो ये जवाब दे विच केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिंदे हुए कहा कि जिहड़ा जे असीं देखीए तां करतारपुर लांघे का जिहड़ा मार्ग है पहल के आधार पर जंगी पद्धर उत्ते तय समय दे विच असीं बनाया सीगा। दूजी उन्होंने गल कही कि जिहड़ा दिल्ली एक्सप्रैस मार्ग है वो भी असीं पहला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, पर गुरुद्वारा साहब ਨੂੰ जोड़न करके ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 20 किलोमीटर घुमाया है तो गुरुद्वारा साहब ਨੂੰ जोड़िया है। तो तीजी उन्होंने गल कही जिहड़ी सांसद जी ने मेरे अगे ये गल रखी है, ये मेरे पूरी तरह ध्यान दे विच नहीं है। जदों चाहण तां मैनूं मिल के मैं इहदा हल कर दांगा, पर जदों मनीष तिवाड़ी ने उन्होंने अगे हो के घेरिया भी तुहाडे ध्यान दे विच क्यों नहीं है, तुसीं अपने हत्थीं उसका नींह पत्थर रखिया। मैं मुख मंत्री नूं लैके भी तुहानूं एक बार मिलिया सीगा, उस तो बाद भी मैं 3 बार मिलिया। जदों मनीष तिवाड़ी ने उन्होंने तर्क दे नाल गल कीती तां अगे उन्होंने गल ना आई, तां वो सिर्फ इन्ना कह के बैठ गए कि मैं इदों जल्द हल कर देवांगा। तो दूसरी आपां गल देखीए तां ये भी होया, ये भी सामने आया। स्पीकर साहब ने यह भी गल कही जदों ये मुद्दा उठिया कि इस मार्ग नूं बनाउण नूं लैके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता दे विच जिहड़ी कमेटी भी बनाई गई है, तो मनीष तिवाड़ी ने उहदे जवाब विच भी कहा पर पंजाब का कोई भी MP इहदे विच नहीं है। अज लोक सभा दे विच श्री गुरु तेग बहादुर मार्ग नूं लैके की कुछ होया, आओ असीं भी देखते हैं। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर साहब का ये 400वीं जयंती है और एक सड़क है जो हरमंदर साहब को ये भी बताओ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, बड़ा उत्सव मना रहे हैं, ये भी तो बताओ। मैं अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी मैं आपको ये आग्रह करना चाहता हूं कि उस कमेटी में जो पंजाब के MP हैं उनको जरूर शामिल करवा दीजिएगा। हाँ अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था कि वो सड़क है वो हरमंदिर साहब को तख्त केसगढ़ साहब से जोड़ती है और आगे नैना देवी जाती है। और हरमंदिर साहब और तख्त केसगढ़ साहब सिख धर्म के 2 सबसे बड़े पवित्र स्थान हैं। अध्यक्ष महोदय कि 25 फरवरी 2019 को माननीय मंत्री जी ने खुद उस सड़क की अपग्रेडेशन का शिलान्यास किया था और 581 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उससे 2 वर्ष पहले मंत्री जी ने खुद उसको नेशनल हाईवे इन प्रिंसिपल की अप्रूवल दी थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है अध्यक्ष जी कि पिछले 2 वर्ष में जब से वो शिलान्यास हुआ है उस सड़क में एक पत्थर भी नहीं लगा है। मैं मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ और बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी का ये 400वीं जयंती है और हरमंदिर साहब से बहुत लोग तख्त केसगढ़ साहब जाते हैं, जो बाहर से भी आते हैं श्रद्धालु, वो एक सर्किट है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि जो शिलान्यास आपने किया था, जो पंजाब के लोगों से जैसे आपने वायदा किया था, उसको कृपालता जल्दी पूरा करवा दीजिए। माननीय स्पीकर महोदय, हमने करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर था और रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में पूरा करके आजकल सभी लोग वहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं, जो अमृतसर से पाकिस्तान बॉर्डर तक बनाया। उसके साथ साथ दिल्ली कटरा जो है, इसमें एक सवाल ऐसा है कि अमृतसर के बाहर से ये एक्सप्रेस हाईवे जा रहा था, तो अमृतसर के अंदर जाने पर उसके ऊपर 6 गुरुद्वारे महत्वपूर्ण थे जिनका गुरु तेग बहादुर जी से संबंध था। तो हमने उसमें ये भी निर्णय किया कि ये एक्सप्रेस हाईवे बनाते समय ये जो 6 गुरुद्वारा उसके ऊपर आते हैं उसका भी काम हम करके उसको भी हाईवे करके अच्छा बनाकर उसकी भी एंट्री करके अमृतसर से अंदर जाकर उसको फिर बाहर जोड़ देंगे, ये भी निर्णय किया है।
तीसरा जो इन्होंने कहा ये एग्जैक्टली मुझे ठीक से अभी मेरे पास जानकारी नहीं, क्योंकि वो प्रश्न इसमें नहीं था। पर आप ऐसा करिए कि मेरे पास आइए, मैं वेरीफाई करूंगा। जनरली प्रॉब्लम एक आ रहा है कि 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना हम अवार्ड नहीं करते प्रोजेक्ट, और उसमें लैंड अवार्ड करने में कुछ जगह दिक्कतें आई हैं, और उसमें से राज्य सरकार ही अवार्ड करती है, एक्वायर्ड करती है लैंड। तो वैसे कुछ प्रोजेक्ट्स में, पर इसका एग्जैक्ट कारण मुझे मालूम नहीं है। पर जैसे आपको याद होगा, हमारे मुख्यमंत्री और मैं खुद आपके पास आए थे जून 2019 में। हमने आपको आग्रह किया था, मैं 3 बार उसके बाद आपसे खुद मिला था, मैंने आपको आग्रह किया था इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का पूरा डीपीआर बनने के बाद ही आपने उसका शिलान्यास किया था। क्योंकि कोई भी मंत्री जब तक पूरा डीपीआर नहीं बन जाता अपने आप शिलान्यास नहीं करता किस सड़क का। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, पर इसमें काम शुरू ही नहीं हुआ। तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। मेरी आपके से विनम्र विनती है कि ये बहुत ही एक ज़रूरी सड़क है पंजाब के लिए, ज़रूर इसको करवा दीजिए। मैं जरूर उसमें जानकारी लेके निकालूंगा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਜਲਦ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਬਰਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।